न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे एक बड़े सवाल पर चर्चा होगी। बड़ा सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि देश का एक बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं, लेकिन वहां पर विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये, आखिरकार मोदी मेहमान तो परेशान कौन है? पीएम मोदी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध शुरू हो चुका है। पीएम मोदी 22 दिसंबर को एएमयू के मेहमान बनेंगे। एएमयू के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे पीएम मोदी। छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे और उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी होंगे। पीएम के कार्यक्रम का उससे पहले विरोध शुरू हो चुका है। कुछ छात्र संगठन सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पीएम के इस कार्यक्रम का बायकॉट करेंगे। साथ ही उन्होंने काले झंडे दिखाने की बातचीत भी कही है। सवाल ये उठता है, मोदी मेहमान तो एएमयू में परेशान क्यों और आखिरकार ये परेशानी किस लिए? ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसमें आपको याद होगा जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल हुआ। देश में इस पर जमकर चर्चा भी हुई, लेकिन अब पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विरोध। 56 साल बाद कोई प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने को लेकर वहां पर विरोध शुरू हो चुका है। मोदी मेहमान तो एएमयू में परेशान कौन है? पीएम मोदी के एएमयू के मेहमान बनने पर आखिरकार किसे परेशानी हो रही है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यहां पीएम छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, लेकिन पीएम के कार्यक्रम का विरोध शुरू हो चुका है। ऑनलाइन प्रोग्राम है तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एएमयू के मेहमान तो कौन परेशान? सारे अलुमनाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ हैं। सुना आपने, बुरा लगता है ना जब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक बार फिर सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब तारिक मंसूर साहब ने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर इनवाइट किया है, उनकी मुखालफत हम लोग करेंगे। दोबारा सुनिए। ऑनलाइन प्रोग्राम है तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे। बुरा लगा ना? ज्यादातर लोगों को लगेगा इस बात से नहीं कि देश के पीएम का विरोध हो रहा है, इस बात के लिए कि विरोध के पीछे खास एजेंडा दिख रहा है। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देना जरूरी है कि हमने कई ऐसी बातें सेंसर कर दी हैं जो आपत्तिजनक है। वाइस चांसलर ने मोदी जी को इनविटेशन दिया है, हम इसका खंडन करते हैं। खैर छोड़िए, इस पर आगे बात करते हैं। फिलहाल एएमयू की तस्वीर देखिए। 56 साल बाद देश के प्रधानमंत्री एएमयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। कन्वोकेशन 22 दिसंबर को होना है। तैयारी अभी से जबरदस्त है क्योंकि इस बार का दीक्षांत समारोह बहुत खास है। जी हाँ, बहुत खास। ऐसा कोई बिल्कुल मुखालफत नहीं हो रही है, सब लोगों ने इसका वेलकम किया है। और ये जो है यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेशन से, इसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे जो विजिटर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये लोग हमारे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर रेहान अकेले नहीं है जिनके लिए दीक्षांत में देश के प्रधानमंत्री का शिरकत करना ऐतिहासिक है। और ऐसा भी नहीं कि इससे पहले एएमयू के दीक्षांत समारोह में पीएम ना गए हों। शास्त्री जी ने हिस्सा लिया था 1964 में, तब कोई विरोध नहीं हुआ था। इस बार भी पीएम हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार छात्रों का एक गुट विरोध कर रहा है। काले झंडे का ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑनलाइन प्रोग्राम है तो हम बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखा के अपना गुस्से का इजहार करेंगे। टोन से समझ में आ गया होगा आपको कि विरोध के पीछे की मंशा क्या है। इस तरह की मंशा ही सबसे बड़ी चुनौती एएमयू और स्थानीय प्रशासन के लिए है, लिहाजा निपटने की तैयारी भी बहुत जबरदस्त है। बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में, और इनके साथ शिरकत करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब। और ये वाया वीडियो लिंक होगा और दिसंबर 22 को ये इसमें इनकी शिरकत होगी प्रोग्राम में। एएमयू पिछले कुछ वक्त से लगातार विवाद, विरोध, प्रदर्शन की धुरी बना हुआ है। जिन्ना की तस्वीर को लेकर उठा विवाद आप भूले नहीं होंगे। सीएए के दौरान का बेतरतीब प्रोटेस्ट और उसे लेकर उठे विवाद सबको याद है, लेकिन यहाँ तक तो बात समझ में आती है। प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में शामिल होने भर से विरोध हो, तब विरोध की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। वैसे आपको एक जानकारी और दे दें, पीएम मोदी के साथ समारोह में शिक्षा मंत्री भी शिरकत करेंगे। टीम न्यूज नेशन।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी। सवाल ये, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, वो भी शताब्दी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, इसका विरोध क्यों? हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही मसूद हसन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व छात्र नेता हैं एएमयू के। मसूद साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सबसे पहले विद्या, मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनका विरोध उसी विश्वविद्यालय में जहां पर जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल हुआ था। जी राकेश, देखिए हैरानी की बात है कि जिन्ना की तस्वीर को लेकर यहां पर बवाल हो जाता है कि उस तस्वीर को हटाया जाए नहीं हटाया जाए। इसको लेकर यहां पर एक तरीके से हम अगर उस एपिसोड को याद करें तो आपको याद आएगा कि यहां पर इतना हंगामा हुआ कि पुलिस फोर्स यहां पर कई दिनों तक तैनात रही। लेकिन अब देखिए, जब प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में और शताब्दी कार्यक्रम में, तो फिर उसका विरोध किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। और तब विरोध किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जबकि ये तो एक गर्व की बात होना चाहिए था इस विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, कि इस शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। कई दशक बीत गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री शामिल हुए थे यहाँ के कार्यक्रम में, उसके बाद अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में इस विश्वविद्यालय को खुले हाथों से और खुले दिल से स्वागत करना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम में शामिल होने का। लेकिन विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, कुछ छात्र कह रहे हैं कि वो विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। अब हैरानी तो ये भी है कि देखिए, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर मौजूद होंगे नहीं, वो वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, नहीं, तो फिर ऐसे विद्या, में काला झंडा क्या, मैं चाहूंगा कैमरे को जरा तस्वीरें दिखाते हुए, इस बात की भी चर्चा कि विश्वविद्यालय तो स्वागत कर रहा है, लेकिन ये कौन सा गुट है, कौन से ये छात्र हैं, कौन सा ये गैंग है जो विरोध कर रहा है पीएम मोदी के कार्यक्रम का? राकेश, देखिए, ये वही गैंग है, ये वही लोग हैं, ये वही समूह हैं जो हर बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, विरोध करना उनका एकमात्र काम है। और इसीलिए अब जब कार्यक्रम हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जहां पर उन्हें बुलाया गया है, उन्होंने स्वीकृति दी है कार्यक्रम में शामिल होने की, उसके बावजूद यहाँ के कुछ लोग जो हैं, कुछ छात्र जो हैं, वो विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध सीधे सीधे प्रधानमंत्री, ठीक है, चलिए विद्या, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मसूद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व छात्र नेता हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। मसूद साहब, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएम अगर शामिल होते हैं कार्यक्रम में, वो भी शताब्दी कार्यक्रम, तो विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बातचीत, फिर यह विरोध क्यों? ये गौरव की बात तब थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री या लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए थे, तब वो हमारे लिए गौरव था। मगर जिस प्रधानमंत्री की सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करती हो, ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत हम अपने कैंपस में नहीं करते। नहीं, मसूद साहब, जैसे का मतलब क्या होता है? पीएम होते हैं, इसमें जैसे का मतलब क्या आ गया? पीएम एक संवैधानिक पद है ना, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद, ये इसमें जैसे शब्द की भाषा कहां से आ गई? लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उनके बराबर में जाकर के किसी और पीएम को खड़ा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। नहीं, तो आप इस सच्चाई को पलट देंगे कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, इस सच्चाई को हम नहीं पकड़ रहे, लेकिन हम अपने डेमोक्रेटिक राइट, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का प्रयोग कर रहे हैं। हम हर किसी का विरोध कर सकते हैं जिसका हमें कानून अधिकार देता है। उसमें कोई भी न्यूज चैनल हो या भाजपा हो या कोई पार्टी हो, वो हमारे ऊपर अपनी तानाशाही नहीं चला सकता। नहीं, ये क्या बात है? आप अपनी भाषा सुन रहे हैं, आप जो बातचीत कह रहे हैं, न्यूज चैनल तानाशाही चला रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? जिन्ना की तस्वीर को आप कलेजे से लगाएंगे, जिन्ना की तस्वीर को आप नहीं हटाएंगे, लेकिन पीएम मोदी जब वहां पर जाएंगे तो विरोध करेंगे आप, और सवाल पूछने पर आप कहेंगे न्यूज चैनल तानाशाही कर रहे हैं। अरे गुंटूर के अंदर जिन्ना टावर के नाम से चौराहा मौजूद है, उसको क्यों नहीं चलवाते? साबरमती आश्रम में जाकर के जिन्ना की तस्वीर हटाइए वहां से। बॉम्बे के अंदर जिन्ना का जो आपने मुजस्समा बना रखा है, उसका बंगला, उसको क्यों नहीं उठाते? अरे मसूद हसन साहब, आपको जिन्ना की तस्वीर से एतराज नहीं है ना? आपको जिन्ना की तस्वीर से एतराज नहीं है ना? लेकिन पीएम मोदी के वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने से एतराज है। सवाल तो इसी को लेकर है, मसूद हसन साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर सुबह से गोले लगवाती है, वहां के स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलवाती है, उस सरकार के मुखिया को हम अपने कैंपस में कैसे बर्दाश्त कर ले भाई? कोई जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं साहब।
जबरदस्ती आप कर रहे हैं। विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, मसूद हसन साहब जबरदस्ती आप कर रहे हैं। विद्या आपने मसूद हसन को सुना, जिन्ना की तस्वीर को ये कलेजे से लगाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए कहेंगे उन जैसे प्रधानमंत्री नहीं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये अपना एजेंडा है इन लोगों का। जी बिल्कुल राकेश, मैं मसूद हसन से पूछना चाहूंगा कि आज वो पूरे देश को और पूरी दुनिया को बताएं कि आप लोग जिस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जिस विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, क्या वो जिन्ना वाली विचारधारा है, क्या वो भारत पाकिस्तान वाली विचारधारा है, क्या आप हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, क्या आप 1940 से जिस बौद्धिक सपोर्ट की शुरुआत यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी, पाकिस्तान को लेकर बौद्धिक स्तर पर कहा यही जाता है कि यही वो विश्वविद्यालय है जिसने सपोर्ट किया था बौद्धिक स्तर पर पाकिस्तान के बनाए जाने का। लेकिन 1947 के बाद चीजें बदल गई, 1947 के बाद लोगों की धारणाएं बदल गई। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले या पढ़ चुके कुछ लोगों की विचारधारा, उनकी मानसिकता कब बदलेगी? मसूद साहब बताइए जरा, आज पूरे देश को बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्वीकार है या जिन्ना आपको स्वीकार है? आपको जिन्ना प्यारे लगते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनकर प्रधानमंत्री बने? कैंपस में खड़े होकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मसूद साहब यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे। विद्या मसूद साहब विद्यानाथ झा विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं बोल रहे, वो आपकी मानसिकता के खिलाफ बोल रहे हैं। के खिलाफ बोल रहे हैं जो चुनकर एक पद पर बैठा हुआ है, जिसका सम्मान करना चाहिए, जिसको लेकर खुशी होनी चाहिए आपको। और ये मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका नहीं है, आपकी बपौती नहीं है। अधिकार हमें संविधान देता है, उस अधिकार को आप नहीं छीन सकते। आपकी बपौती नहीं है ये विश्वविद्यालय, आपकी बपौती नहीं है। यह विश्वविद्यालय ना जिन्ना की बपौती है ना आपकी बपौती है। आप जिन्ना का सपोर्ट कर सकते हैं, उस जिन्ना का सपोर्ट करेंगे आप जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े करवा दिए, जिसने कत्लेआम मचवा दिया हिंदुस्तान में। अरे टुकड़े करने वाले तो आप लोग हैं, आप लोग टुकड़े करवा रहे हैं, आप लोग नफरत फैला रहे हैं। आप लोग हैं जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, आप लोग हैं जिन्होंने किसानों को देश को बर्बाद करने वाला कहा। नहीं, मसूद हसन साहब, विद्या अगर आपके आसपास कोई छात्र नजर आए तो जरा उनसे भी बातचीत करिएगा। चलेगा ना? एएमयू आपके हिसाब से चलेगा क्या? विद्या, एएमयू ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भेजा, उन्होंने स्वीकार किया। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, बताइए जरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से सैलरी पाता है, पैसे मिलते हैं, तो वो जितनी चाहे उतनी चापलूसी कर सकता है। नहीं, मसूद हसन साहब, आपको ये चापलूसी नजर आती है? नहीं होता, आपको ये चापलूसी नजर आती है? विद्या, मैं आपके पास आता हूँ। राकेश जरा कैमरा घुमाइए। राकेश, मैं दिखाना चाहूंगा कुछ युवक यहाँ पर आए हैं जो हमें यहाँ से कह रहे हैं कि या तो परमिशन लेके आइए, हट जाइए। ये विश्वविद्यालय का जो दरवाजा है राकेश, वो सबके लिए खुला हुआ है। भैया कहाँ से आप? बताइए भैया कहाँ से आप? बताइए जरा कहाँ से आप? मैं एमयू मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोगों को क्या एतराज है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से? किसने बोला? यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने उससे इतराज। मुझे इस मामले में मालूम नहीं है, मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखा अभी। अच्छा, आप लोग? हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? आ जाइए जरा। देखिए राकेश, मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ युवक यहाँ पर आना चाहते हैं। आ जाइए। देखिए कुछ युवक हैं यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। और न्यूज नेशन ये कहता है कि पक्ष सबका जाना चाहिए, बात सबकी जानी चाहिए। जी भैया, क्या आप लोग कह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ यार, एक तरीका होता है ना हर चीज का। नहीं, अलाउ सबके लिए है, अलाउ सबके लिए है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी घुसते चले आएंगे, उसका एक प्रोसीजर होता है। भाई आप परमिशन लीजिए, जाइए। अच्छा, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में, आपके जो शताब्दी कार्यक्रम बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। क्या जवाब चाहिए? बिना परमिशन। ठीक है, चलिए विद्या, मैं आपके पास आता हूँ। यार एक तरीका होता है ना। विद्या, मैं आपके पास आता हूँ। विनोद बंसल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। विनोद जी आपका। मसूद हसन हमारे साथ हैं, वो कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे पीएम मोदी नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए जैसे शब्द का इस्तेमाल, इनको ऐतराज है। विश्वविद्यालय प्रशासन चापलूसी कर रहा है, ये अपने हिसाब से इस विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डीएनए में जो है ना राष्ट्र विरोध है, और उनको ऐसा लगता है कि जो अगर कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई देश के अंदर, अपनी विश्व के अंदर भारत की छवि को अच्छी करने की कोशिश करता है, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। ये पता नहीं, ये जो राजनीतिक मानसिकता है, उस ये जो निकृष्ट सोच है,
उसके शिकार विद्यार्थी भी हो रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं कहता हूं आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या परोसा जा रहा है, क्यों उनको राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लिए तरफ धकेला जा रहा है उनको? आखिरकार क्यों नहीं एएमयू के अंदर से वो जो जिन्ना का जो तस्वीर है वो क्यों नहीं उतरती? मसूद हसन साहब, उस पर इनका objection मसूद क्यों नहीं हसन है? साहब, एक सीधा सा सवाल, आपको जिन्ना की विचारधारा भाई। पसंद आती है कि पीएम मोदी की विचारधारा पसंद आती है? कैसे हो गया? एक मिनट विनोद बंसल साहब, संविधान है नहीं मसूद साहब सुनिए, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। आपको जिन्ना की विचारधारा पसंद आती है कि पीएम मोदी की विचारधारा पसंद आती है? हमें मोहनदास करमचंद गांधी की विचारधारा पसंद आती है, लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा पसंद आती है। अरे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। फासिक आदमी की आपको जिन्ना की विचारधारा पसंद आती है कि पीएम मोदी की विचारधारा पसंद आती है? हमें ना गोलवालकर की विचारधारा पसंद है, ना जिन्ना की विचारधारा पसंद है। जिन्ना की तस्वीर को लेकिन उसके बावजूद कलेजे से लगाकर आप घूमेंगे। विद्या, सीधे से सवाल का सीधा जवाब मसूद साहब नहीं दे पा रहे कि जिन्ना की विचारधारा पसंद है कि पीएम मोदी की विचारधारा पसंद है? राकेश देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ। राकेश जरा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जरा देश को सुनने दीजिए, बताने दीजिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूं, और 5 टॉप के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और आज मैं वहीं पे खड़ा हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब मैं खड़ा होकर यहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में लाइव चैट कर रहा हूं आपके साथ, पूरे देश को यहां से बता रहा हूं कि जिन्ना का जिन्न जो है वो कुछ लोगों के दिल से नहीं उतर रहा है, तो कुछ युवक आकर मुझे समझा रहे हैं कि यहां आने का प्रोसीजर क्या है, इस यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े होकर रिपोर्टिंग करने का प्रोसीजर क्या है, ये मुझे बताना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, हालांकि ये बताना भी नहीं चाहते, हालांकि मैं चाहता हूं कि ये खुलकर बताएं कि इनकी समस्या क्या है। क्या इनकी समस्या ये है कि मैं, भैया बताइए आपकी समस्या क्या है कि मैं यहां खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं? आपकी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं? क्या आप मुझे ये समझाना चाहते हैं कि पहले लिखित में परमिशन लेकर चाहिए? आपको क्या परेशानी हो रही है बताइए? आपकी ना तो रिपोर्टिंग पे हमें कोई वो है ना कुछ है, लेकिन हर जगह का एक रूल और नियम होता है। आप अगर किसी के घर के अंदर, ये आपका ही घर नहीं है, मेरा भी घर है। अरे भैया, ये पूरे देश का घर है। ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हमें बोलने दो, रुक जाओ। तुम यार जो है ऐसा जैसे प्रवक्ता बात कर रहे हैं। कैसे प्रवक्ता? अब कोई भी प्रवक्ता, पहले बात तो हमारी सब तुम ही बोले जा रहे हो, हमें तो बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, वहां पे खड़े होके ये बताइए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करने के लिए क्या आपकी परमिशन चाहिए होगी? हमारी परमिशन नहीं, यहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उससे परमिशन लेनी। भाई साहब, अगर मुझे यहाँ कार्यक्रम करना होगा तो विद्या जरा इनसे पूछिएगा, ये विश्वविद्यालय के प्रवक्ता है क्या? होगा तो उसके लिए परमिशन नहीं। विद्या, ये विश्वविद्यालय के या पब्लिक रिलेशन ऑफिस के प्रवक्ता है भाई साहब, जो पीआरओ की ओर से आ गए आपसे बातचीत करने के लिए? लोगों को यहाँ गैदरिंग होगी, उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अकेले खड़े होकर चैट करूंगा उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। चैट आपका पर्सनल है, ये पब्लिक है। जी देखिए अब ये कुछ नहीं विद्या इनसे पूछिए, ये विश्वविद्यालय के पीआरओ का प्रवक्ता है क्या? ये विश्वविद्यालय के पीआरओ के प्रवक्ता है क्या? कार्यक्रम नहीं करने वाला हूं, कोई यहाँ पर भीड़ नहीं इकट्ठा करने के लिए मैं आया था, मैं यहाँ पर सीधा एक चैट लेकर करने के लिए आया। अच्छा परमिशन ले लिया। भाई साहब ये बताइए, क्या यहाँ पर खड़े, परमिशन ले लिया। एक मिनट, ये बताइए यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करने के लिए क्या परमिशन चाहिए? पीआरओ से परमिशन नहीं, परमिशन चाहिए क्या? परमिशन लेनी। एक सेकंड, आपने झूठ बताइए, आप ये बताइए कि एक सेकंड, इनसे बात कर रहा हूँ, आप ये बताइए भाई, यहाँ पर खड़े हो कार्यक्रम तो कर नहीं रहा हूँ मैं। ये प्रोक्टर है, इनको बस इसी बात की प्रोक्टर है, ये प्रोक्टर टीम से आए हैं, ये प्रोक्टर टीम से आई होगी। इनको बस इसी बात की सैलरी मिलती है कि यहाँ पर जो बंदा है ना, ठीक है ना, परमिशन लेकर ऐसे कोई भी नहीं घुस सकता। इनका काम ये है, प्रोक्टर का काम ये है कि यहाँ का प्रशासन देखना। नहीं डोंट टेल मी, इनका काम ये है, इनके प्रोक्टर का काम ये है कि यहाँ का प्रशासन देखना। इनका काम ये नहीं है कि यहाँ पर खड़े होकर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको रोकना, ये काम नहीं होगा। रिपोर्टिंग ऐसी कर सकते, इधर उधर का एलिमेंट आएगा उसको नहीं देखें। कौन सब मैं इधर उधर का एलिमेंट हूँ? मेरे हाथ में माइक है, मैं नेशनल टीवी चैनल से। कैसे पता है? कैसे पता है? मुझे आपको क्या प्रूफ चाहिए? आप कौन होते प्रूफ? परमिशन आप कौन होते प्रूफ लेने वाले? ये आपका प्रोक्टर मुझे बोलेगा तुम्हें बोला कि मांगो परमिशन है पीआरओ। परमिशन क्या? यहाँ पर खड़े, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करने के लिए परमिशन चाहिए? अब तो नहीं मतलब लेनी पड़ती है। नहीं क्या खड़े होकर रिपोर्टिंग करने कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? कार्यक्रम सबके लिए लेनी पड़ती है। नहीं, कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मान नहीं रहे हो, अब आप रूल बताओगे। वो आप मुझे रूल समझाएंगे क्या? दुनिया भर में नहीं देश भर में रिपोर्टिंग करते क्या? आप मानना नहीं, मैं बोलूं तो देखिए ये स्थिति है। देखिए अब ये भैया नाम बताइए, जरा अपना नाम बताइए, क्या थोड़ा सा बैच दिखाइए, नाम बताइए।
पीआर में मैं हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं एंकर हूँ, मुझे पूरा देश जानता है। हाईलाइट होने के लिए आए, परमिशन दिखाइए पहले। आप अपना नाम बताइए। पहले आप परमिशन, आप अपना नाम बताइए। पहले परमिशन। सर अपना नाम बताएंगे आप? पहले मुझे आप परमिशन। सर आप अपना नाम बता दीजिए। पहले मुझे परमिशन दिखाइए। सर नाम बताइए ना। पहले मुझे काहे का परमिशन दिखाऊं? काहे का परमिशन? का काहे किस चीज का परमिशन दिखाऊं? मैं यहाँ पर खड़े होकर चैट कर रहा हूँ, लाइव चैट कर रहा हूँ, चैनल पे चैट कर रहा हूँ। पीआर से भाई साहब मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको समझ में नहीं आता कार्यक्रम और लाइव चैट का परमिशन कैसे मांग सकता है? इस काम के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। आइडेंटिटी छुपा रहा है वो परमिशन कैसे मांग सकता है? अनोखा विश्वविद्यालय है पूरे हिंदुस्तान विद्या विद्या जरा इनसे पूछिए। विनोद बंसल का भी यहाँ से तार्किक सवाल है। में जाऊंगा उसके लिए परमिशन मुझे विद्या अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, उसके लिए क्या परमिशन चाहिए? विद्या अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इनसे पूछिए, ये अपनी पहचान छिपा रहे हैं। कार्यक्रम नहीं करना है यहाँ पर। विद्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर विद्या अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? पहले परमिशन दिखाइए। आप बताइए कहाँ से? विद्या आपको मेरी आवाज आ रही है तो इनसे पूछिए, ये अपनी पहचान छिपा सकते हैं? ये अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हैं? ये कौन है? कहाँ से आए? डॉक्टर ऑफिस से आए और कहाँ से आए? कहाँ से आए? डॉक्टर ऑफिस से आए और कहाँ से? डॉक्टर ऑफिस आए। क्या नाम है आपका बताइए? पहले आप मुझे परमिशन दिखाइए। सर मुझे अपना नाम बताइए। इनके पास आईडी है ना कुछ है। सर अपना नाम बताइए। अपनी आईडी दिखाइए मुझे पहले। मुझे अपनी मैं आपको आईडी दिखाऊंगा लेकिन पहले आप अपना नाम बताइए। पहले ये बताइए आपने परमिशन किसी काहे के परमिशन चाहिए मुझे सर? क्या ये अनोखा देखिए ये एक अनोखा विश्वविद्यालय। ठीक है विद्या, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विद्यानाथ झा मौजूद है। आपने देखा जैसे वो बातचीत कर रहे हैं, हमसे लाइव चैट कर रहे हैं, वहां पर कुछ छात्र नेता आ गए, कुछ छात्र आ गए, गुंडाई करने लगे, रोकने लगे रिपोर्टिंग से और कह रहे हैं कि आप परमिशन दिखाइए। वो अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे हैं और विद्यानाथ झा से परमिशन मांग रहे हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिरकत करना और वहां पर इस वक्त विरोध शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा वहां पर मौजूद है। वहां पर एक बार फिर से छात्रों का एक गुट आ गया, विद्यानाथ झा को रिपोर्टिंग से रोकने लगा, उनसे उलझुल सवाल करने लगा, परमिशन की मांग करने लगा, जबकि वो छात्र कौन है वो खुद अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे। वो कैंपस में उस दौरान आकर रिपोर्टिंग करते वक्त रिपोर्टर से किस अधिकार से बातचीत कर रहे हैं, इस बात को जाहिर नहीं कर रहे। पीएम मोदी का कार्यक्रम है 22 दिसंबर को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेहमान हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मसूद हसन है और साथ ही विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल साहब, आपने सुना विद्यानाथ झा को कैसे छात्रों के गुट ने रोकने की कोशिश की, अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे, वो कौन है, किस हैसियत से बातचीत कर रहे हैं, ये जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्टिंग करने से जरूर रोक रहे हैं। राकेश जी देखिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, उनको वहां पर प्रवेश वर्जित है। वहां पर जो है ना वो लोग आ ही नहीं सकते, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का मोदी का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो कि इस राष्ट्र के साथ स्वयं को और यूनिवर्सिटी को जोड़ना ही नहीं चाहते। वो तो जिन्ना के साथ, जिन्नावादी सोच के साथ पाकिस्तानी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको वही चैनल चाहिए जो पीटीवी और इस तरह के चैनल। ये जो राष्ट्रवादी मसूद हसन साहब, सुनने की आदत डालिए। सवाल आपसे नहीं था, विनोद बंसल से था। अगर आप लगातार बोलेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं होती है, ना ऐसे चर्चा होती है। आप लोग यही करते हैं, दूसरों को सुनने की आदत आप लोग नहीं डालते, दूसरों को सुनने की आदत आप लोग नहीं डालते। आप बताइए, राष्ट्रवाद आप लोगों के लिए गाली है क्या? नहीं, राष्ट्रवादी तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो आए थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, वो आए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे, वीवी गिरी साहब आए थे, ज्ञानी तो ये मोदी राष्ट्रवादी नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी, मोदी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? मोदी जी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? बताओ ना। अरे राष्ट्रवादी नहीं है तो निकालो उनको। हिम्मत है क्या तुम्हारी? हिम्मत हो तो निकालिए, अगर हिम्मत हो तो मोदी जी को पद से हटाइए। अरे अब तो प्रधानमंत्री है, तुम्हारा भी प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री है देश का और राष्ट्रवादी है। आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? न्यूज नेशन राष्ट्रवादी नहीं है? न्यूज नेशन राष्ट्रवादी नहीं है क्या? विनोद बंसल सुन लेते हैं इनको भी। तो बोलिए। एक मिनट विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, ईवीएम हटा दो, बच्चे अपना भट जाएंगे। ईवीएम हटा दो, बच्चे अपना भट जाएंगे। बैलेट पेपर लेके आओ, बच्चे अपना भट जाएंगे। नहीं मसूद हसन साहब, आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझाते हैं लोगों को? आपकी अपना एक एजेंडा है जिस पर आप चलते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मोदी जी को पद से हटा दीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ईवीएम हटा दीजिए। इसी के कारण पर इस्लाम की नहीं, अंगूर खट्टे हैं ना, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, के मानने वाले लोगों को। ठीक है मसूद हसन साहब, मुझे मालूम है आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। आप एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब नहीं दे पा रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा के साथ हैं कि आप पीएम मोदी की विचारधारा के साथ हैं। चलिए मैं आपके पास आता हूं, जरा तस्वीरें देखिए। न्यूज नेशन अगर आप देख रहे हो तो देखिए, आपके छात्रों का एक गुट, आप छात्र नेता है खुद को कहते हैं ना,
आप इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रह चुके हैं, वहां पर छात्रों का एक गुट पहुंचता है जो विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बदसलूकी करता है। विद्यानाथ झा, जरा इनसे ये पूछिएगा और इनसे ये कहिए कि आप वहां पर झगड़ा करने के इरादे से नहीं आए, ये अपनी पहचान जाहिर नहीं कर रहे, आपके रिपोर्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं, आपके चैट पर सवाल कर रहे हैं, आखिरकार ये लोग हैं कौन? और आप ये देखिए तस्वीरें, जहां तक जो मुझे समझ में आ रहा है, विद्यानाथ झा वहां पर मौजूद है, उनकी गाड़ी, न्यूज नेशन की गाड़ी उनके साथ है और वहां पर उनको बातचीत करने से रोका गया है, जबरन रोका गया है, जबरदस्ती रोका गया है और इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो कैंपस छोड़कर चले जाएं। मसूद हसन साहब, क्या यह है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? आप लोग गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं, आप लोग तानाशाही चलाना चाहते हैं, आपकी बपौती है मसूद हसन साहब। सवाल पूछने को अगर आप बदसलूकी कहते हैं, नहीं, जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये बताइए ना, आपके मैं निश्चित तौर पर मसूद हसन साहब इस बात को लेकर विश्वास हूं, ये आपके गुट के ही छात्र होंगे। उनसे जब उनकी नहीं, सुनिए, जब उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है, उनकी पहचान पूछी जा रही है, वो अपना पहचान जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन विद्यानाथ झा से सवाल जरूर कर रहे हैं। भाई वो मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। नहीं, आपको नहीं पता? कैंपस में आए हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूँ। लेकिन जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद था तो प्रॉपर इनको नहीं पता, इनको मालूम नहीं है, लेकिन वकालत नहीं करेंगे उनकी। इनको नहीं पता कौन लोग है, लेकिन वकालत उन्हीं की करेंगे ये। सुन लीजिए और फिर भी पहले सुन लीजिए, आपको पता अरे आप कंडेम करिए ना उनको, अगर आपको पता है कि ये वो लोग नहीं है, आप उसको कंडेम करिए ना कि उन लड़कों ने गलत कहा है और न्यूज नेशन को जाने देना चाहिए था, न्यूज नेशन को अंदर से रिपोर्टिंग करने देना चाहिए, इस बात की वकालत करिए ना आप, बजाय उन अननोन लोगों के साथ खड़े होने के। प्रोफेसर की परमिशन चाहिए। नहीं, आप पीआरओ के प्रवक्ता हैं मसूद हसन साहब, आप पीआरओ के प्रवक्ता हैं क्या? आप पीआरओ के प्रवक्ता हैं? अगर प्रोक्टर एडमिनिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ गलत देखेगा तो वो आकर बोलेगा। आप प्रवक्ता हैं या फिर जो आपके लोग वहां पर पहुंचे थे वो प्रवक्ता थे? देखिए, नहीं, आप रोकने का काम वहाँ की सिक्योरिटी करेगी, वहाँ का प्रोक्टर करेगा, वहाँ का बीसी करेगा, रोकने का काम वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड करेंगे, वहाँ के बीसी करेंगे, वहाँ का प्रोक्टर करेगा, लेकिन कोई एरा गेरा नत्थू खेरा नहीं आएगा जिसको आप भी नहीं जानते, वो आपके स्टूडेंट भी नहीं है, आखिरकार वो इस चैनल को कैसे रोक सकते हैं? अरे हो सकता है आप मेरे लोग रोकेंगे, एक राष्ट्रवादी को नहीं रोकता भाई साहब, कोई राष्ट्रवादी किसी राष्ट्रवादी को रोकता नहीं है, उसका स्वागत करता है। ये तो कोई देशद्रोही है जो राष्ट्रवादियों को रोक सकते हैं। और आप जिस चैनल पर बैठ करके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके ठीक है। विनोद बंसल साहब, मैं थोड़ा सा बीच में आता हूं, आप लोग अपनी एक मिनट, विनोद बंसल साहब एक मिनट, मसूद हसन साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए, मसूद हसन साहब सुनिए प्लीज, मसूद हसन सुनिए पहले, मसूद हसन मैं जो कह रहा हूं सुनिए, आप अराजकता चैनल पर फैला रहे हैं, आप यहां पर सवाल सुनने को तैयार नहीं, आप यही चाहते हैं इस देश में? मसूद हसन साहब पहले मेरी बातचीत सुनिए, और अगर आप एक मर्यादा में रहकर बातचीत करते हैं और अपनी बातचीत रखते हैं तब तो आपका स्वागत है, लेकिन इस तरीके से जो आपका लहजा है, जो आपका तरीका है, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सीधा नहीं, सवाल सुनिए। ऐसा जवाब देना मैं जानता हूं। मसूद हसन साहब, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और बड़े तरीके से बातचीत कर रहा हूं, तो बड़े तरीके से बातचीत करिए। ये तस्वीरें हमने दिखाई, सुनिए, हाँ तो सुनिए ना फिर, हाँ तो सुनिए मेरी बातचीत। आपने तस्वीरें देखी, विद्यानाथ झा को वहां से जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आप कह रहे हैं आपके लोग नहीं है, तो पहले उनकी आप आलोचना करिए, या फिर कहिए कि आप वकालत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भेजे हुए लोग हैं वो। भाई कोई भेजा हुआ आदमी नहीं है, हो सकता है जिस तरह से किसान आंदोलन, ठीक है, मैं आता हूं, आप वकालत करेंगे क्योंकि वो आपके लोग हैं। मसूद हसन साहब वो आपके लोग हैं। विद्यानाथ झा से मैं सुनवाता हूं, विद्यानाथ झा कौन लोग थे वो जो आपको कैंपस से जाने के लिए मजबूर कर रहे थे? मसूद हसन साहब कहते हैं हमारे लोग नहीं है, लेकिन वकालत उन्हीं की कर रहे हैं यहां पर बैठकर। देखिए, ये हैरानी की बात है राकेश कि आप खड़े होकर
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मुझे अगर कोई कार्यक्रम करना होता, बड़ा कार्यक्रम जिसमें भीड़ जुटती, जिसमें लोग जुटते, तो उसके लिए इसका शीशा चढ़ाओ, इसके लिए मैं परमिशन लेकर आता और कार्यक्रम करता, लेकिन मुझे खड़े होकर जस्ट वीडियो चैट करना था और वही काम मैं कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, जो आपके साथ बैठे हुए एक जो गेस्ट थे, उन्होंने लिया और उनको मैंने जवाब दिया। इस बात से कुछ जो लोग यहां पर थे, कुछ जो युवा थे, उनको नाराजगी हो गई और उन्होंने राकेश मुझे वहां से, और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लग गई वहां पर। वो तमाम ऐसे युवा थे जो मुझे वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं करने देना चाहते थे। वो अलग अलग तर्क गढ़ रहे थे, उनका तर्क अलग अलग था। उनका कहना यह था कि जिन्ना का नाम आप क्यों ले रहे हैं, जिन्ना की तस्वीर सबसे पहले हटवा दीजिए, जाकर वो जो इमारत है वो गिरवा दीजिए, फलाना कर दीजिए। लेकिन बात यह है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहां पर आना, यहां पर बात करना, यहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना, यह हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसीलिए आज हम यहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, और देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे में मीडिया की टीम यहां पर आएगी। फिर ऐसे कुछ लोग कौन हैं जिनको दिक्कत हो रही है, निश्चित तौर पर विद्या, ये सवाल है, चाहे वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से हो, समझ से परे है। लेकिन कम से कम इतना कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खड़े होकर अगर आपको रिपोर्टिंग भी करनी है तो आपको पुलिस घेरा चाहिए। अगर पुलिस की टीम वहां पर वक्त पर नहीं पहुंचती, अगर पुलिस की टीम वहां पर नहीं आती राकेश वक्त पर, तो शायद वो लोग हमारे साथ गुंडागर्दी कर सकते थे, बदसलूकी कर सकते थे, मारपीट कर सकते थे। हमारे कैमरा को हमारे स्टैंड से हटा दिया गया, हमारे कैमरामैन को धक्का दिया गया, मुझे वहां से हटा दिया गया। कुछ पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और प्रशासन के कुछ लोग थे जो आए, वहां से मुझे निकाल कर लेकर आए। नहीं तो शायद जो लड़के और जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस व्यवहार में, जिस बदतमीजी के साथ वो व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ, हो सकता था कि मेरे साथ वो बदसलूकी करते, हो सकता था वो मेरे साथ मारपीट करते, हो सकता था वो मेरे ऊपर हाथ उठा देते। लेकिन कुछ वक्त रहते कुछ लोग वहां पर पहुंच गए थे प्रशासन के, जिनकी वजह से अब हम वहां से निकल कर यहां आए। लेकिन देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे अलीगढ़ का एक आइलैंड हो, जहां पर खड़े होकर काम करना, जहां पर खड़े होकर ठीक है, मैं आपकी इस बात को लेकर विद्या जाता हूं मसूद हसन के पास। मसूद हसन के पास जाते हैं। विद्यानाथ झा इस वक्त गाड़ी में मौजूद है, उनको वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने बीच बचाव किया, विश्वविद्यालय का प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद विद्या को सुरक्षित वहां से निकाला गया। मसूद हसन साहब, आप तो उस विश्वविद्यालय के नेता रह चुके हैं, आपने ऐसी फौज तैयार की है क्या? आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, आप सुनिए मेरी बात पहले, मसूद हसन साहब पहले खामोश रहकर मेरी बात सुनिए। आप इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक अलग आइलैंड बनाकर रखना चाहते हैं? आपकी बात सुन ली और मैं समझ चुका। विद्यानाथ झा ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं जैसे वो किसी दंगे की स्थिति में फंस गए थे, संभावनाओं के आधार पर वो नहीं। आप रिपोर्टिंग सिखाएंगे मसूद हसन साहब, आप रिपोर्टिंग सिखाएंगे, आप रिपोर्टिंग सिखाएंगे मसूद हसन साहब। आप खुद ना तो नेतागिरी सीख पाए, आप छात्र नेता है, ना तो आप खुद नेतागिरी सीख पाए और ना आप अपने जूनियर्स को नेतागिरी सिखा पाए, ना सिखा पाए। आप रिपोर्टिंग सिखाएंगे, आप रिपोर्टिंग सिखाएंगे मसूद हसन, आप रिपोर्टिंग सिखाएंगे विद्यानाथ को, या आप हमें पत्रकारिता सिखाएंगे? आप अगर कोई भाजपा, ना तो आप खुद नेतागिरी सीख पाए, ना अपने जूनियर्स को आप तौर तरीका सिखा पाए। ये आपने फौज खड़ी की है, आपने अपने गुंडे तैनात रखे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ये आप मानिए? कौन सी शाखा में होकर आए हैं? नहीं, आप कौन सी शाखा में आए? आप जिन्ना की शाखा से होकर आए क्या? आप जिन्ना की शाखा से होकर आए? विनोद बंसल, मसूद हसन साहब जिन्ना की शाखा से आए हैं क्या? देखिए राकेश जी, दो तीन बातें बड़ी महत्व की, जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा इनको भी। कि देखिए एक दो बातें हैं बड़ी महत्व की। एक तो इन्होंने कहा कि अपना प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवादी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि वहां पर कोई भी आदमी बाहर का नहीं जा सकता। और तीसरी बात ये कही कि भाई कोई भी व्यक्ति जो ना उनको रोक सकता है, जिसको ये पहचानते भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई भी बाहर का कोई इस्लामिक जिहादी आकर के किसी भी राष्ट्रवादी संस्था को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को अगर रोकना चाहे तो रोक सकता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे बताइए, अगर विद्यानाथ झा जैसा एक नेशनल टीवी चैनल का सीनियर रिपोर्टर वहां जाकर अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसने सिंपल यही तो प्रश्न किया कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर विरोध अगर नहीं कर रहे तो मना कर देते, नहीं कर रहे। इसमें एक ही तो बात करनी थी, इस बात को परमिशन नहीं, वो इन्होंने अपने लोग फिट कर रखे ना विनोद बंसल साहब। अगर मसूद हसन साहब इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हैं, ये नेतागिरी इन्होंने सीखी है और अपने जूनियर्स को यही उन्होंने सिखाया है। हाँ, तो वो बिल्कुल
वही सिखाया है, बिल्कुल संस्कार वही जिन्नावादी है ना जी। जब जिन्ना की तस्वीर लगा करके आप विश्वविद्यालय में पढ़ोगे तो निश्चित रूप से संस्कार में तो जिन्नावादी आएंगे, कांग्रेसी। और ये जो पाकिस्तानी संस्कार है ना, वो अभी नहीं जा रहे हैं इनके। और मैं कहता हूँ जब इनके रहते हुए भी वो जो जिन्ना की तस्वीर नहीं छपवाई, तो साफ साफ बात है कि इसका मतलब ये है कि ये इनकी सोच ही राष्ट्र विरोधी है। और राष्ट्र विरोधी लोगों को प्रश्रय देना, उनको पनाह देना और राष्ट्रवादी लोगों का विरोध करना, ठीक है, ये इनके डीएनए में है। एक बार फिर मैं मसूद हसन साहब से पूछता हूं और फिर मैं विद्यानाथ झा का रुख करूंगा। एक मिनट विनोद बंसल साहब, एक मिनट। मसूद हसन साहब, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, विद्यानाथ झा दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि किसी विश्वविद्यालय कैंपस में जाकर आपको सिंपल एक लाइव चैट करनी हो, उसके लिए किसी से परमिशन की जरूरत पड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्शन भी है तो विश्वविद्यालय का प्रशासन आकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराएगा, ना कि कहीं कोई छात्र आकर ऑब्जेक्शन दर्ज कराएंगे। आप ये मानते हैं ये आपके लोग थे? भाई देखिए, ऐसा मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कौन लोग थे। तो फिर उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? नहीं, छोटे सवाल का छोटा जवाब। फिर आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? अगर आपके लोग नहीं थे तो आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? जवाब है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि कैंपस के अंदर आप बोलो ना, उसका गलत बोला उन्होंने उनको कोई अधिकार नहीं है रोकने का। मगर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, अरे मैं कहता हूँ जो भी थे, आप ये कह दो ना कि बजरंग दल के कार्यकर्ता है, मैं उनकी निंदा करता हूँ। आप बोलिए ना, आप बोलिए वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, मैं उनकी निंदा करता हूँ, बोलिए ना, आप बोलो, हिम्मत है तो वो उनको ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए था। ठीक है विनोद बंसल साहब, मैं आता हूं। मसूद हसन साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। वक्त ब्रेक का है, लेकिन सोचिएगा जरूर आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और उनमें कहने और सोचने में कितना बड़ा फर्क है। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक अलग आइलैंड बनाकर रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उसके शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपके लोग वहां पर, आपने अपने लोगों को वहां पर बिठा कर रखा है जो हमारे रिपोर्टर को रोकते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं। यह आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कल्चर है, या फिर आपने गुट वहां पर खड़ा कर रखा है कि जब भी कुछ अच्छा होगा उस कैंपस में आप लोग उस कैंपस का माहौल खराब करेंगे। खबर, प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं, और इसी को लेकर हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, छात्रों का एक गुट वहां पर पहुंचता है, विद्यानाथ झा से उलझुल सवाल करता है, परमिशन के नाम पर अपनी पहचान जाहिर नहीं करते हैं, उनको रोका जाता है रिपोर्टिंग से, लाइव चैट से, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची है, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचते हैं, और उस दौरान पुलिस की टीम और विश्वविद्यालय के प्रशासन के लोग विद्यानाथ झा को वहां से सुरक्षित निकालते हैं, वरना ये गुट वहां पर पहुंचा हुआ था मारपीट करने के लिए, बदसलूकी करने के लिए। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल और मसूद हसन साहब। मसूद हसन साहब, सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब दीजिएगा, बिना किसी किंतु परंतु के। आप कह रहे हैं ये आपके लोग नहीं है, आलोचना करिए विद्यानाथ झा के साथ जो इन्होंने किया उसकी। भाई किसी के साथ भी कोई बदसलूकी होती है तो उसकी आलोचना करना जरूरी होता है, मगर मेरा कहना नहीं, फिर मगर नहीं, जरूरी नहीं, आप आलोचना करिए, उसके बाद आगे की बातचीत। अगर गलत है, नहीं गलत है, और आलोचना करिए पहले। के लोग भी आ सकते हैं, भाजपा के लोग भी आ सकते हैं, इन्होंने किसानों का आंदोलन में घुसकर। मसूद हसन साहब, मैंने पहले ही कहा किंतु परंतु मत करिएगा, आलोचना करिए, या तो मानिए आपके लोग हैं। खड़े हुए आप देखिए, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन रूल्स एंड अरे मत समझाइए मुझे रूल्स रेगुलेशन, मैं कह रहा हूं जो हुआ वो गलत है। आप या तो आप मानिए कि आपके लोग हैं, और नहीं तो आप आलोचना करिए। भाई मुझे नहीं पता ना कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। तो आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? फिर आप उनकी आलोचना करिए, जो हुआ वो गलत हुआ आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय जो कि नहीं हुई, बदसलूकी जो कि नहीं हुई, मार पिटाई जो कि नहीं हुई, नहीं आप, अरे वाह 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 वाह, मतलब आपका इरादा मारपीट का था मसूद हसन साहब। आपके हिसाब से बदसलूकी सिर्फ मारपीट होती है? आपके हिसाब से बदसलूकी सिर्फ मारपीट होती है? रिपोर्टिंग से रोकना, अपने काम से रोकना बदसलूकी नहीं है, जबरदस्ती कैमरे को हटा देना बदसलूकी नहीं है, माइक आईडी ले लेना बदसलूकी नहीं है। राकेश जी बताइए। विनोद बंसल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, ठीक है, ब्रेक लेना है, मुझे समझ में आ गया, आपकी विचारधारा समझ में आ गई, आपने अपने लोगों को फिट कर रखे हैं, आपने अपने गुंडे तैनात कर रखे हैं। विनोद बंसल साहब देखिए, मसूद हसन के अंदर मसूद अजहर की आत्मा घुस गई है, लग रहा है। ये जो है ना, उसके बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और ये जो जिहादी सोच है ना, जो इस्लामिक मानसिकता है,
वो मानसिकता इनको सत्य बोलने से वंचित कर रही है। और जिस प्रकार पत्रकार को, एक राष्ट्रवादी चैनल के नेशनल पत्रकार को और इस तरह से रेस्क्यू करके पुलिस को निकालना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना पड़ा, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इनको डूब के मर जाना चाहिए था। ठीक है विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। मसूद हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद बंसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मसूद हसन साहब सोचिएगा जरूर, युवा विश्वविद्यालय कैंपस में आप लोग विश्वविद्यालय को एक अलग आइलैंड बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी बपौती बनाकर रखना चाहते हैं, ये नहीं होने वाला है। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।